किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का घूमते फिरते के एक नए अंक में। आज घूमते फिरते का कारवां आ पहुंचा है एक ऐसे राज्य में जिसे कृषि प्रतीक कहा जाता है। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम जाते हैं अलग अलग गाँवों में और वहां पर गाँव वासियों के साथ खेलते हैं हमारा सवाल जवाब का ये खेल। और जो भी प्रतिभागी हमारे पूछे गए कुछ सवालों में से 5 सवालों का बिल्कुल सही जवाब देता है, वो बन जाता है हमारा किसान कप का हकदार। तो फिर चलिए चलते हैं हम भी और आज के हमारे इस खेल की शुरुआत करते हैं। लेकिन हम कौन से गांव में जाने वाले हैं, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा। तो अभी तक तो आप जान ही चुके हैं कि हम इस वक्त कौन से गांव में मौजूद हैं। जी हां, आज हमारा कारवां आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जैनपुर गांव में। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बहुत सारे गांववासी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ खेलने वाले हैं हम हमारा ये सवाल जवाब का खेल। और साथ ही साथ उनसे कुछ बातचीत करेंगे उनके गाँव के बारे में, उनके गाँव की विशेषताओं के बारे में, उनकी रोजमर्रा की समस्याओं के बारे में। और आपको बता दें कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है ये बेहद खास है, क्योंकि आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हां, आज के हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम वैज्ञानिक चरण सिंह जी, और वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज के हमारे कार्यक्रम के जो विजेता होंगे उन्हें हमारे किसान कप प्रदान करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो ये है आज के हमारे कार्यक्रम के खास मेहमान। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की भी हम शुरुआत कर लेते हैं। देख लेते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का पहला प्रतिभागी कौन होगा, क्या वो किसान कप अपने साथ लेकर जा पाएगा या फिर नहीं। आइए ढूंढते हैं हमारे आज के पहले प्रतिभागी को। तो हाथ खड़ा कीजिए, कौन खेलना चाहेगा हमारे साथ हमारा ये सवाल जवाब का खेल। तो देखिए, हमारे पहले प्रतिभागी ने यहाँ से हाथ खड़ा कर दिया है, तो हम उन्हें बुला लेते हैं और उनके साथ खेल की शुरुआत करते हैं। आप आ जाइए और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। आइए, तो आज के हमारे कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी हमें मिल चुके हैं। आइए इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं स्टेट बैंक में कैश अफसर हूँ। जी, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? जन्म से यहीं रहता हूँ। आप अपने गाँव की विशेषता के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेरे गांव की विशेषता यह है कि यहाँ सब लोग जो है शिक्षित हैं जी, और अच्छी खेती करते हैं। जी, सभी लोग मिलजुल से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। जी, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं है। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ इनका कहना है कि शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है इस गांव में, साथ ही साथ मेलजोल काफ़ी अच्छा है और यहाँ के जो किसान हैं वो खेतीबाड़ी भी अच्छे तरीके से करते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या करना चाहेंगे आप, आगे की बात करें तो, और आगे क्या कहना चाहेंगे आप? आगे यही है कि मेरा गाँव जो है तरक्की करे। जी, यहाँ जो है बिजली की व्यवस्था सही हो जाए। जी, और पानी थोड़ा सा, कुछ क्षेत्र हमारा ऐसा है जहाँ पानी की व्यवस्था कम है, वहाँ पानी की व्यवस्था सही हो जाए। जी, और बीज भी की जो है व्यवस्था थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो आराम से मिलता रहे। जी बिल्कुल। तो ये थोड़ी समस्याएं भी हैं इस गांव में जिनका समाधान हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ तक पहुँचेगा और ये जो गांव है ये और भी ज़्यादा विकसित हो पाएगा। तो ओम प्रकाश जी, तैयार हैं इस खेल को खेलने के लिए आप? हाँ जी, तैयार हैं। तैयार हैं। तो खेल की शुरुआत की जाए, पूछा जाए आपसे आपका पहला प्रश्न। हाँ जी, जी बिल्कुल। देखिए, ये बिल्कुल तैयार हैं इस खेल की शुरुआत के लिए। तो आइए इनसे पूछते हैं इनका पहला प्रश्न। और ओम प्रकाश जी के लिए पहला प्रश्न है ये, कौन सी बागवानी की फसल नहीं है? और इनके ऑप्शंस हैं ए गेहूं, बी आम, सी अमरूद या फिर डी सेब। गेहूं बागवानी नहीं है। तो देखिए, हमारे प्रतिभागी ने ऑप्शन चुना है ए गेहूं। इनका कहना है कि गेहूं जो है वो बागवानी की फसल नहीं है। तो इनको बता दें, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अपने पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं हमारे पहले प्रतिभागी। आइए बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका अगला प्रश्न। और ओम प्रकाश जी के लिए दूसरा प्रश्न है ये, इनमें कौन सा पौधा औषधीय कहलाता है? और इनके ऑप्शंस हैं ए गन्ना, बी अनानास, सी तुलसी या फिर डी बाजरा। तुलसी।
तो इन्होंने ऑप्शन चुना है सी तुलसी, तो इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो ओम प्रकाश जी, आपने ऑप्शन चुना सी तुलसी। तुलसी औषधीय गुणों वाला होता है, तो आप बताइए क्या क्या गुण होते हैं तुलसी में? तुलसी में एक तो बुखार उखार के लिए जो है ज़्यादा लाभप्रद है जी। और कुछ इस तरह की जो है उसमें गैस निकलती हैं जो वातावरण को शुद्ध करती हैं। वातावरण को शुद्ध करती है और साथ ही साथ कई तरह की बीमारियों से लड़ने में भी सक्षम होता है तुलसी का पौधा। जी बिल्कुल। इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका अगला प्रश्न। और ओम प्रकाश जी के लिए तीसरा प्रश्न है ये। नीम लेपित यूरिया से फसलों को क्या फायदा होता है? और इनके ऑप्शंस हैं ए लागत में कमी, बी ज्यादा असरदार, सी रसायनों से बचाव, या फिर डी सभी। सभी चीज़ों से फायदा होता है। जी, तो आपका कहना है कि सभी चीजों से फायदा होता है। आपके गांव में नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ जी, होता है। जी होता है। हाँ तो जी। उसका फसलों पर क्या असर पड़ रहा है? उसका यह है कि जो है कोई गलत उस गतिविधियों में उसका यूज़ नहीं होता है जी। और उसका जो है कोई फसलें वैसी जो है- चीज़ों, हाँ, फसलें उसमें जो प्रयोग हैं वो नहीं। अच्छी होती हैं। हाँ, जी कि बिल्कुल। जो तो देखिए इनका कीटाणु वगैरह होते हैं वो जो है नहीं लगते हैं फसल में। जी बिल्कुल, कीट वगैरह का खतरा जो है वो भी काफी कम हो जाता है। और इन्होंने ऑप्शन चुना है डी सभी, तो इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो 3 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं ओम प्रकाश जी। आइए बढ़ते हैं आगे और उनसे पूछते हैं उनका अगला यानी कि चौथा सवाल। ओम प्रकाश जी के लिए चौथा सवाल है ये। इनमें से कौन सी बीमारी केवल पशुओं को लगती है? और इनके ऑप्शंस हैं ए बुखार, बी कब्ज, सी पेचिश, या फिर डी खुरपका मुंहपका। खुरपका और मुंहपका। तो ओम प्रकाश जी का कहना है कि खुरपका और मुंहपका ऐसी बीमारी है जो केवल पशुओं में पाई जाती है, तो इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है इनका। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो ओम प्रकाश जी 4 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं। केवल एक प्रश्न दूर हैं आप किसान कप के हकदार बनने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या लगता है आप अपने अगले प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे। बिल्कुल देंगे। जी बिल्कुल। देखिए बिल्कुल जोश के साथ कह रहे हैं ओम प्रकाश जी कि बिल्कुल सही जवाब देंगे, तो हम भी बिल्कुल समय नहीं गवाते और पूछते हैं इनका आखिरी यानी कि 5वां सवाल। ओम प्रकाश जी के लिए 5वां सवाल है ये। कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित होता है? और इनके ऑप्शंस हैं ए हर गांव में, बी हर जिले में, सी हर तहसील में, या फिर डी हर शहर में। हर जिले में। तो इनका कहना है कि कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं वो स्थित होते हैं हर जिले में, तो इनको बता दें कि बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाएं, ये बन गए हमारे पहले किसान कप के हकदार। और मैं गुजारिश करूंगी कि इनका किसान कप यहाँ पर लेकर आया जाए और साथ ही साथ मैं चरण सिंह जी से भी गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ पर आए और हमारे पहले किसान कप के विजेता को उनका कप प्रदान करें। तो जोरदार तालियां हो जाएं हमारे पहले किसान कप के हकदार के लिए। तालियां जो है वो बजती रहनी चाहिए। आपके गांव के पहले किसान कप के हकदार बने हैं। तो देखिए आज के हमारे कार्यक्रम के पहले किसान कप के हकदार तो हमें मिल गए हैं। आइए अपनी तलाश को फिर से शुरू करते हैं, ढूंढते हैं हमारे अगले प्रतिभागी को। तो देखते हैं हमारा आज का कार्यक्रम का दूसरा प्रतिभागी कौन होगा। तो कौन खेलना चाहेगा? अपना हाथ खड़ा कीजिए। तो देखिए वहां से एक हाथ खड़ा हो गया है, उनको बुला लेते हैं खेलने के लिए। तो आपसे गुजारिश है आप यहाँ आ जाइए और जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए इनका। आइए। तो हमारे दूसरे प्रतिभागी भी हमें मिल चुके हैं, हमारे साथ आकर बैठ चुके हैं। आइए इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या नाम है? अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम गिरीश चंद शर्मा। जी गिरीश जी, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ करीब 80-85 साल से रह रहा हूँ। तो गिरीश जी हम सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर काफी सालों से रह रहे हैं। अगर हम आपके गांव की विशेषता के बारे में जानना चाहें कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका जो जैनपुर गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है या मशहूर है, तो आप क्या बताना चाहेंगे?
उसमें तो खेती बाड़ी में बहुत मशहूर है, दूध में मशहूर है। हमारे यहाँ दूध की डेयरी हैं और खेती अच्छी पैदा करते हैं, अच्छी पैदावार लेते हैं, गन्ने का, मक्का का, गेहूं का, अच्छी फसलें लेते हैं और उन्नतशील किसान है सब। जी बिल्कुल, हम आपसे पूछते हैं, हम हमारे इस खेल की शुरुआत करते हैं और आपसे पूछते हैं आपका पहला प्रश्न। और गिरीश जी के लिए पहला प्रश्न है ये, कौन सा तरीका वर्षा जल संरक्षण का नहीं है? और इनके ऑप्शंस हैं ए तालाब, बी चेक डैम, सी जोहड़ या फिर डी ट्यूबवेल। तो देखिए इनका कहना है, इन्होंने ऑप्शन चुना है डी ट्यूबवेल की वर्षा जल संरक्षण जो होता है वो ट्यूबवेल के जरिए नहीं किया जा सकता है। इनका जो ये जवाब है ये सही है या नहीं, क्या ये अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ पाएंगे या नहीं, बताएंगे। लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम घूमते फिरते और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम घूमते फिरते में। आज हमारा ये कारवां आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जैनपुर गांव में। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में अभी तक हमें एक किसान कप के हकदार मिल चुके हैं और दूसरे प्रतिभागी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले अपने पहले प्रश्न का जवाब दिया था। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इनसे सवाल पूछा था कि इनमें से कौन सा तरीका वर्षा जल संरक्षण का नहीं है और उन्होंने ऑप्शन चुना था डी ट्यूबवेल। तो इनको बता दें कि इनका जो ये जवाब है वो बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां हो जाए हमारे प्रतिभागी के लिए। तो आप अपने पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, आपसे पूछते हैं आपका अगला प्रश्न। और गिरीश जी के लिए दूसरा प्रश्न है ये, हमारे देश में मॉनसून का समय क्या है? और इनके ऑप्शंस हैं ए जनवरी से फरवरी तक, बी जून से सितंबर तक, सी जुलाई से अगस्त तक या फिर डी नवंबर से दिसंबर तक। जुलाई से अगस्त। तो हमारे प्रतिभागी ने ऑप्शन चुना है सी जुलाई से अगस्त तक और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये गलत जवाब है। बहुत खुशी हुई आप यहाँ पर आए और आपने भागीदारी निभाई और हमें बड़े अफसोस के साथ भी ये कहना पड़ रहा है कि आगे आपके साथ ये खेल नहीं खेल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बैठ सकते हैं जी। तो देखिए हमारे दूसरे प्रतिभागी तो अपने दूसरे प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाए। ढूंढते हैं अपने अगले प्रतिभागी को, देखते हैं क्या वो इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं। तो आइए अपनी तलाश को जारी रखते हैं। तो कौन खेलना चाहेगा हमारे साथ इस सवाल जवाब का खेल? देखिए यहाँ से एक हाथ खड़ा हो गया है आगे से ही, तो आप यहाँ पर आ जाइए और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। तो हमारे अगले प्रतिभागी हमें मिल चुके हैं, आइए इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। चंद्रपाल सिंह, चेयरमैन सहकारी डेयरी जैनपुर पराग। जी चंद्रपाल जी, और क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। किन किन फसलों की खेती करते हैं? मैं गेहूं की करता हूँ, धान की करता हूँ, अरहर की करता हूँ, उड़द की करता हूँ जी। ये क्या हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। और क्या खास बात बताना चाहेंगे आप अपने गाँव के बारे में? हाँ, मैं अपने गाँव के बारे में बताऊँगा। बहन जी, मेरा जो गाँव है, मैं कहूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मेरा गांव अच्छाई के रूप में है, पहला गांव है जी। मेरे यहाँ 7 बिरादरी निवास करती हैं और बड़े ही प्यार से रहती हैं, जो कि मेरे भाई साहब, मेरे बुजुर्ग, सब बिरादरी के लोग पीछे बैठे हैं। जैसे प्यार से आज हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही हम प्यार से गाँव में निवास करते हैं, रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। जी बिल्कुल, एकता का भाव बहुत ज्यादा है यहाँ पर, मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पर लोग। ये तो बात हो गई, यहाँ पर लोग बड़े मेलजोल के साथ रहते हैं। और क्या खास बात बताना चाहेंगे आप अपने गांव के बारे में? खास बात ये है कि मेरा एक ऑन रोड गांव है। पहले तो मैं उत्तर प्रदेश में मेरा गांव है जी। दूसरे मेरा जिला बुलंदशहर में गांव है जी, जो बुलंदशहर के 6 किलोमीटर नज़दीक है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, 5 रुपये में बुलंदशहर पहुंच जाते हैं बहन जी हम जी। तो हमें बहुत खुशी होती है। और देखिए हमारे यहाँ हमें एक मॉडल स्कूल है, ये हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसे चलाएं ताकि हमारी गुड़िया इसमें पढ़ें।
तो देखिए चंद्रपाल जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं अपने गांव के बारे में कि यहाँ पर लोग जो है काफ़ी एकता के साथ रहते हैं, बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। बिल्कुल। तो और भी आपसे आपके गांव के बारे में हम जानकारी लेंगे, पर उससे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, तैयार हैं आप इस खेल को खेलने के लिए? तैयार हूं मैं जी, बिल्कुल कोशिश करूंगा पूरी। बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इसी उद्देश्य के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका पहला सवाल। और चंद्रपाल जी के लिए पहला सवाल है ये। हमारे देश में मॉनसून का समय क्या है? और इनके ऑप्शंस हैं ए जनवरी से फरवरी तक, बी जून से सितंबर तक, सी जुलाई से अगस्त तक, या फिर डी नवंबर से दिसंबर तक। जून से सितंबर तक। तो आप ऑप्शन चुन रहे हैं बी जून से सितंबर तक। तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि इनका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो चंद्रपाल जी पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं। बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका अगला सवाल। और चंद्रपाल जी के लिए दूसरा सवाल है ये। बागवानी फसलों की उपज में भारत का स्थान कौन सा है? और इनके ऑप्शंस हैं ए 5वां, बी 7वां, सी 9वां, या फिर डी दूसरा। दूसरे नंबर पर बहन जी। जी बिल्कुल। देखिए चंद्रपाल जी ने ऑप्शन चुना है डी दूसरे नंबर पर। तो इनको बता दें कि बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। दो प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं हमारे चंद्रपाल जी। और भी जानकारी लेंगे आपसे आपके गांव के बारे में, आपके गांव के लोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछ लें आपके अगला सवाल। तैयार हैं आप? तैयार हूं। बिल्कुल। तो देखिए अपने तीसरे सवाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं इनका तीसरा सवाल। चंद्रपाल जी के लिए तीसरा सवाल है ये। गाय की देसी नस्लों के संवर्धन और संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? और इनके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रीय गोकुल मिशन, बी सर्व शिक्षा अभियान, सी स्वच्छ भारत अभियान, या फिर डी गौपालन योजना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो देखिए इनका कहना है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई है देसी गायों की संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए। तो इनको बताना चाहेंगे बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो तीन प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं चंद्रपाल जी। आइए बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका चौथा सवाल। और चंद्रपाल जी के लिए चौथा सवाल है ये। इनमें से कौन सी फसल बरसात में नहीं बोई जाती है? और इनके ऑप्शंस हैं ए धान, बी मक्का, सी गेंदा, या फिर डी सरसों। सरसों नहीं बोई जाती। तो चंद्रपाल जी का कहना है कि सरसों की बुआई जो है वो मानसून में नहीं की जाती है। तो इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए। तो चंद्रपाल जी आप अपने 4 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं। केवल एक प्रश्न दूर है किसान कप के हकदार बनने से। क्या लगता है अपने आखिरी प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे आप? बिल्कुल कोशिश करूंगा। बिल्कुल कोशिश करेंगे आप। कोशिश करूंगा बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए कोशिश करेंगे ये कि अपने आखिरी प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब दे पाएं और किसान कप जो है अपने साथ यहाँ से लेकर ही जाएं। तो फिर आइए बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका आखिरी यानी कि 5वां सवाल। तो चंद्रपाल जी के लिए 5वां सवाल है ये। व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? और इनके ऑप्शंस हैं ए मधुमक्खी पालन, बी मछली पालन, सी दुग्ध उत्पादन, या फिर डी चीनी उत्पादन। दुग्ध उत्पादन रहेगी। तो देखिए इनका कहना है कि व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। तो इनको बता दें कि बिल्कुल सही जवाब है। बन गए हमारे किसान कप के हकदार। और इनसे गुजारिश है कि इनका जो किसान कप है यहाँ पर लेकर आया जाए। और हमारे जो अतिथि हैं उनसे भी गुजारिश है कि यहाँ पर वो आएं और हमारे जो विजेता हैं उनको किसान कप प्रदान करें। तो जोरदार तालियां जो है वो बजती रहनी चाहिए। और जोरदार तालियां जो हैं वो बजती रहनी चाहिए हमारे विजेताओं की हौसला अफजाई के लिए। जी सर। तो देखिए आज के हमारे इस कार्यक्रम के दूसरे किसान कप के हकदार भी हमें मिल चुके हैं। ढूंढेंगे अपने अगले प्रतिभागी को और देखेंगे क्या वो किसान कप अपने साथ लेकर जा पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम घूमते फिरते और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की।
देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम घूमते फिरते में। आज घूमते फिरते हमारी पूरी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जैनपुर गांव में और आज हम यहां पर गांव वासियों के साथ खेल रहे हैं हमारा सवाल जवाब का ये खेल। और अभी तक कार्यक्रम में हमें मिल चुके हैं हमारे 2 किसान कप के हकदार। आइए तलाश करते हैं अपने अगले प्रतिभागी की और देखते हैं क्या वो किसान कप अपने साथ लेकर जा पाते हैं या फिर नहीं। तो आइए ढूंढते हैं अपने अगले प्रतिभागी को। तो कौन खेलेगा हमारे साथ ये सवाल जवाब का खेल? हाथ खड़ा कीजिए। तो देखिए वहां से एक महिला बैठी हैं, उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया है, उन्हें बुला लेते हैं यहाँ पर। आ जाइए आप यहाँ पर और जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए इनका। देखिए एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ यहाँ पर आ रही हैं हमारे इस खेल को खेलने के लिए। आइए बैठिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जया जी। आप यहाँ पर कब से रह रही हैं? जी, मुझे 26 साल हो गए। 26 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे क्या करती हैं आप? जी ऐसे ही घर का काम और बच्चों की देखभाल। जी घर पर रहती हैं आप, बच्चों को देखभाल करती हैं। जी। आपके गांव के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी ये गांव बहुत अच्छा है। जब से मैं ससुराल से आई हूँ, यहाँ के गांव वाले और जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग और भाई जो भी हैं वो बहुत मतलब अच्छे हैं। मुझे ना जैसे भी आई, मेरे जो ससुराल होता है ससुराल नहीं मेरा मायका है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए ना मुझे ना मेरी एजुकेशन के लिए और मुझे अच्छे काम के लिए काफ़ी बढ़ावा दिया है। और भी जानकारी इनसे हम हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनसे पूछ लेते हैं इनका पहला सवाल। तो आप तैयार हैं अपने पहले सवाल के लिए? जी जी बिल्कुल, ये भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं अपने पहले सवाल के साथ। तो आइए इनसे पूछते हैं इनका पहला सवाल। जया जी के लिए पहला सवाल है ये। एक राष्ट्र एक कर एक बाजार किसका नारा है? और इनके ऑप्शंस हैं ए सीसेट, बी जीएसटी, सी राष्ट्रीय कृषि बाजार या फिर डी डिजिटल इंडिया। जीएसटी। तो देखिए जया जी का कहना है कि एक राष्ट्र एक कर एक बाजार जीएसटी का नारा है। तो इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे चुकी हैं। बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका अगला सवाल। तो जया जी के लिए दूसरा सवाल है ये। किस भारतीय फिल्म ने चीन में जबरदस्त सफलता हासिल की? और इनके ऑप्शंस हैं ए बाहुबली, बी ट्यूबलाइट, सी दंगल या फिर डी दिलवाले। जी दंगल। तो इनका कहना है कि ऑप्शन सी दंगल, जिसने चीन में जबरदस्त सफलता हासिल की है। बताना चाहूंगी कि आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां हो जाएं। दंगल मूवी इनका बिल्कुल सही जवाब है। तो 2 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुकी हैं जया जी। बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका अगला यानी कि तीसरा सवाल। जया जी के लिए तीसरा सवाल है ये। एक कहावत के अनुसार सावन के अंधे को सब कैसा दिखता है? और इनके ऑप्शंस हैं ए पीला, बी हरा, सी नीला या फिर डी काला। हरा। आपने हरी साड़ी पहनी है इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं कि सावन के अंधे को सब हरा दिखता है? नहीं, ये जो कहावत है या मुहावरे की तरह ना। बता दें बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। 3 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दे चुकी हैं जया जी। आइए बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका अगला यानी कि चौथा सवाल। और जया जी के लिए चौथा सवाल है ये। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा किया जहां अभी तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गए थे? और इनके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी जर्मनी, सी इजराइल या फिर डी फ्रांस। जी इजराइल। इन्होंने ऑप्शन चुना है सी इजराइल। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में इजराइल का दौरा किया है, जहां पर वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो गए थे। इनको बता दें कि इनका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। बढ़ते हैं आगे और आपसे पूछते हैं आपका आखिरी यानी कि 5वां सवाल। और जया जी के लिए 5वां सवाल है ये। हमारे देश में मॉनसून आमतौर पर किस तारीख को दस्तक देता है? और इनके ऑप्शंस हैं ए 25 मार्च को, बी 30 अप्रैल को, सी 1 जून को या फिर डी 15 अगस्त को। 1 जून। तो देखिए जया जी का कहना है कि मॉनसून जो है वो हमारे देश में 1 जून को दस्तक देता है। तो मैं इनको बताना चाहूंगी बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। और
इनका जो किसान कप है यहाँ पर लेकर आया जाए और साथ ही साथ मैं हमारे अतिथि जी का भी स्वागत यहाँ पर करूंगी कि वो हमारी विजेता को कप प्रदान करें। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं दे रही है मुझे जी। तो जया जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आप हमारी किसान कप की हकदार बन गए और आपने यहाँ पर भागीदारी निभाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं हमारे अतिथि जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारे विजेताओं की हौसला अफजाई की और आपने उनको कप प्रदान किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम घूमते फिरते, जिसमें हम आए थे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जैनपुर गांव में। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमें मिले 3 किसान कप के हकदार और साथ ही साथ हमने इस गांव की विशेषताओं के बारे में इनसे बातचीत की और साथ ही साथ यहाँ की समस्याओं के बारे में भी जाना। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में ले चलेंगे आपको एक नए गाँव के सफर पर, ढूंढेंगे अपने नए किसान कप के हकदार को, जानेंगे उनके गाँव के बारे में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।